गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट है रेवोल्यूशन। चक्कर लगा द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इज लिटिल ऑर्बिट। जो अर्थ है वो सन के चक्कर लगाती है, अपने दीर्घवृत्ताकार कक्ष के समांतर में चक्कर लगाती है। दिस इज मोशन कॉल्ड इज रेवोल्यूशन। इसको हम बोलते हैं, इस गति को हम क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन। वो अपनी जो पृथ्वी के जो ये जैसे अर्थ है, अगर जो अर्थ है जो उसका रास्ता उस चक्कर से लगाती है चक्कर, उसे बोलते हैं रेवोल्यूशन। वन कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन टेक्स 365 डेज एंड 6 आवर्स। 365 हम सभी को पता है, जो अर्थ है वो अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेती है? 365 डेज 6 आवर। To equalize the extra 6 hour in a year, we take each normal year to be of 365। हम सभी को पता है कि 1 ईयर में 365 और 360 डेज होते हैं, लेकिन एक्चुअली में होते हैं 1 ईयर में 365 डेज और 6 आवर। एंड वी नीडेड 1 कंप्लीट डे एवरी 4 ईयर्स। इसीलिए हम हर 4 साल में एक दिन अधिक बढ़ जाता है। जैसे 6 आवर, 6 को हम 4 से कंप्लीट करेंगे कितना? 24 आवर, और 24 आवर से एक दिन बनता है। एंड दैट ईयर है 360, और जो 4th ईयर होगा वो हमारा 366 डे का होगा। इट इज कॉल्ड अ लीप ईयर, उससे हम बोलते हैं लीप ईयर। एंड एक्स्ट्रा डेज एडेड टू अ लीप ईयर इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। और जो ये एक्स्ट्रा डे है वो कब आता है? हमें फेब्रुअरी में, मेकिंग इट ऑफ 29 डेज। तभी जो फेब्रुअरी होती है 29 वो इसी समय बनती है। ये हर 4 साल में आती है। एक्स्ट्रा बिट में द एक्स्ट्रा रिवॉल्व्स अराउंड द सन एट स्पीड ऑफ अबाउट 107,000 किलोमीटर्स आवर। जो हमारी पृथ्वी के जो चक्कर लगाने की, सन के चक्कर लगाने की स्पीड है वो 107,000 किलोमीटर पर आवर है। तो सोलस्टिक इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन सोल सन एंड सिस्टर्स टू स्टैंड स्टिल। जो सोलस्टिक का ड्राइव फ्रॉम लैटिन शब्द से लिया गया है। सोल्स का मतलब है सन, एंड सिस्टर का स्टैंड स्टिल यानी खड़े रहना। नेक्स्ट है सीजन। अभी सीजन कैसे बनते हैं? ये सन है वो अपनी सन है, और जो पृथ्वी है वो उसके क्या कर रही है? राउंड लगा रही है अपनी ऑर्बिट पे। ये ऑर्बिट है, जो ये रास्ता है इसको बोलते हैं ऑर्बिट, और ये जो चक्कर लगाना इसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। ये 21 मार्च है। तो 21 मार्च को वर्नल इक्विनेंसी यानी कौन सी ऋतु होती है? बसंत ऋतु। सन ओवर इक्वेटर। तब बसंत ऋतु तब होती है जब सन होता है क्या, जब पृथ्वी के बराबर में होता है। स्प्रिंग बींग्स नॉर्थन हेमिस्फीयर। जब ये नॉर्थ के गोलार्ध में इसकी सन की रेज गिरती। बसंत ऋतु में आपने देखा होगा ना, हमें गर्मी लगती ना सर्दी लगती, क्योंकि उसमें पृथ्वी होती है वो बराबर होती। फिर उसके आगे चलता है 21 जून मार्च समर ग्रीष्मकालीन ऋतु आती है। सन ओवर ट्रॉपिक ऑफ, जो जैसे इस समय जो सूर्य होता है वो हमारी पृथ्वी की ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो भूमध्य रेखा है, सॉरी वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, उसके बिल्कुल ऊपर होता है। इसी वजह से हमें गर्मी लगती है। समर इन नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड विंटर इज साउथर्न हेमिस्फीयर। इसीलिए जब हमारे यहाँ पर समर होता है तब साउथ में क्या होती है? विंटर होती है। ऑर्बिट ये घूमे जा रही है पृथ्वी। फिर आता है 23 सितंबर ऑटमल एक्विनेंस, यानी कौन सी थी? पतझड़ ऋतु। अब यहाँ से भी इसके बाद पतझड़ चालू हो जाता है। सारे पत्ते वगैरह झड़ जाते हैं। सम ओवरहेड इक्वाइटर, जब ये भी बराबर आ जाता है, बीच में आ जाता है। इस समय भी हमें गर्मी ज़्यादा लगती नहीं, ठंड लगती। फिर आता है 22 दिसंबर विंटर सोल्स्टिस, शीत ऋतु। और इस समय जो सन है वो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे रहता है। इसलिए ये हमारा नॉर्थ में तो क्या होगा, यहाँ पर समर तो साउथ में रहेगी, और नॉर्थ में ये विंटर रहेगी। इस एक्स्ट्रा भी डे एंड नाइट्स आर इक्वल ड्यूरेशन एट द इक्वेटर होल ईयर राउंड। जो डे और नाइट है वो इक्वेटर की जो हमारी रेखा है, भूमध्य रेखा, उसके बराबर में रहते हैं। द चेंज ऑफ सीजन्स ऑक्यूर ड्यू टू द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड दैट टिल्ट ऑफ इट्स। ये जो समय ऋतु का चेंज होने का जो है वो किस वजह से होता है? ये पृथ्वी के चक्कर, सन के और चक्कर लगाने से, जो कि अपनी धुरी पर घूमने के कारण होता है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताती हूँ मौसम का परिवर्तन पृथ्वी के घूमने के कारण होता है। इसी का आगे इस डायग्राम में आपको बताया, डायग्राम ऊपर में डायग्राम बताएगा। ऑन 21 जून द नॉर्थ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड द सन। जो पृथ्वी है हमारी सन की तरफ कौन से स्थिति में झुकी हुई है? नॉर्थ पोल की। द डायरेक्ट रेस ऑफ द सन फॉल ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस समय जो सूर्य की जो रेस है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर गिर रही है। दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज सोलर ऑर्बिट इज कॉल्ड समर सोल्स्टिस। इसी वजह से
इस पोजीशन को क्या कहते हैं, समर सोलेस्टिक, ग्रीष्मकालीन ऋतु बोलते, स्टार्ट हो जाती है। द नॉर्थन हेमिस्फीयर थस हैज समर विथ जून 21 बीइंग द लॉन्गेस्ट डे। तभी जब ये नॉर्थन जब पृथ्वी आधे नॉर्थ हेमिस्फीयर में होगी तब 21 जून में सबसे बड़ा दिन होगा। द नॉर्थन हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस लॉन्गर डे एंड नाइट, शॉर्टर नाइट। तब हमें छोटे दिन और बड़ी रातों का अनुभव होता है। इन दिस पीरियड, इसी समय द रीजन बिटवीन द आर्टिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल एक्सपीरियंस अ पीरियड ऑफ ओनली डे नाइट एंड नो नाइट। अगर जब ये नॉर्थ पोल की स्थिति होती है, पोजीशन होती है, तब आर्टिक सर्कल में क्या होता है, हमें सिर्फ दिन का अनुभव होता है, रात का तो अनुभव होता ही नहीं। वहाँ दिन ही दिन चलता है। आपने कभी सुना होगा अंटार्कटिका में 6 महीने की रात और 6 महीने के दिन होते हैं, इस तरीके से कह सकते हैं। द साउथर्न हेमिस्फीयर्स मीनवाइल एक्सपीरियंस विंटर वेयर नाइट आर लॉन्गर एंड डे आर शॉर्ट। उसी तरह जब 21 जून में साउथ में क्या होगा, ठंड पड़ेगी और वहाँ पर नाइट छोटी होगी और दिन बड़े होंगे। नाइट आर लॉन्गर एंड डेज आर शॉर्टर। हाँ, नाइट तो लंबी होगी और डेज छोटे होंगे। ऑन डिसम्बर 22 दिसंबर साउथ में क्या होता है, द साउथ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन एंड सनराइज डायरेक्टली सन ऑफ द टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 22 दिसंबर साउथ, अब जो पृथ्वी घूम रही है, घूमते घूमते वो साउथ पोल पे आ गई और साउथ पोल के झुकाव होने के कारण जो सूर्य की किरणें हैं वो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में गिर रही। द पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड विंटर, और यहाँ से सर्दी मतलब शीतकालीन ऋतु चालू हो जाती है, जिसे हम शीतकालीन ऋतु कहते हैं। द साउथर्न हेमिस्फीयर नाउ है समर सीजन विथ दिसंबर 22 बीइंग डे। तब साउथ में तब 22 दिसंबर को समर सीजन चालू होता है। इट एक्सपीरियंस लॉन्गर डे, तब यहाँ पर दिन लंबे एंड शॉर्ट नाइट छोटी होती है। एट प्लेस साउथ और ऑफ द अंटार्कटिक सर्कल्स ओनली डे नाइट एक्सेप्ट विथ नो नाइट। तभी अब ये जिस नॉर्थ में पहले जब समर थी तब वहाँ पर लंबा दिन और रात थी और साउथ में विंटर था। इसी प्रकार पहले जब नॉर्थ में जब समर थी तब क्या हो गया था, अंटार्कटिका में राइट थी और इसे उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर अब 6 महीने की दिन नाइट हो रही है तो यहाँ पर दिन का अनुभव नहीं होता। इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर मीनवाइल देयर इज विंटर, और नॉर्थ में क्या होगी, ठंड पड़ेगी। इन द नाइट्स आर लॉन्गर, नाइट्स लंबी होगी, वाइल डेज आर शॉर्ट, और वही दिन छोटे होंगे। 3 मंथ आफ्टर समर सोलिस्टिक वेयर ओवरहेड सनराइज ट्रांजिट्स फ्रॉम नॉर्थन टू साउथर्न हेमिस्फीयर। तब जब 3 महीने बाद में जब ये ग्रीष्मकालीन ऋतु निकल 3 महीने के बाद में क्या होता है, जब जो सनराइज है सूर्य अपने नॉर्थ से साउथ में अपनी जो पोजीशन को चेंज करता है। द सनराइज आर ओवरहेड ऑफ द इक्वेटर, तभी सनराइज है वो भूमध्य रेखा पर आ जाता है, बराबर की स्थिति में आ जाता है। एट दिस टाइम डे एंड नाइट आर ऑफ इक्वल ड्यूरेशन ऑन द इंटायर, तभी जब दिन और रात बराबर होते हैं। दिस पोजीशन इज कॉल्ड ऑप्टिमल इक्विनोक्स एंड इट्स फॉल ऑफ September 23। इस पोजीशन को हम पतझड़ यानी पतझड़ ऋतु स्टार्ट होती है वो बोलते हैं, उससे बोल सकते हैं। ये हो हमेशा ही 23 सितंबर को ही होता है। इन द सेम वे बिटवीन December 22 एंड June 21 द पोजीशन ऑफ द अर्थ 3 months आफ्टर विंटर सोलस्टिक। इसी कह सकते हैं कि 21 दिसंबर को तो 22 दिसंबर को तो सबसे सर्दी का ग्रीष्मकालीन ऋतु की 3 महीने बाद ही इस प्रकार की कंडीशन होती है, सूर्य चेंज होता है। इन सिमिलर टू द ऑटोमल एक्सपीरियंस 21 जून के 22 दिसंबर के बाद में अपनी पोजीशन चेंज कर कौन सी ऋतु आ जाती है, ये पतझड़ ऋतु। वेन ओवरहेड रेस ऑफ सन आर वंस अगेन ऑन द इक्वल, जब ये बराबर वापस से आता है सर अपने भूमध्य रेखा के बराबर में, बट द ओवरहेड सन रेज नाउ आर ट्रांजेक्शन फ्रॉम साउथर्न टू, जब ये साउथ से नॉर्थ में अपनी कनिष्ठ पोजीशन को चेंज करता है द पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड स्प्रिंग और एक्विनेंस एंड इट्स ओक्योर ऑफ 21 मार्च। तब इसे हम बोलते हैं बसंत ऋतु बोलते हैं। जब ये सन नॉर्थ से साउथ में चेंज होता है तो कौन सी ऋतु आ जाती है, ऑटमल पतझड़ ऋतु। अब ये साउथ से नॉर्थ में चेंज हो रहा है तो वर्णाली स्प्रिंग ऋतु चालू हो जाती है। ऑन योर माइंड फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन ड्यूरेशन ऑफ द डे। आपको 22 दिसंबर इंडिया भारत की इंडिया में जो दिन और रात की जो कंडीशन होती है बताना, क्या बताना है इसमें। 22 दिसंबर को क्या होता है, दिन रात बहुत लंबी होती है और दिन बहुत छोटे होते हैं। इन विच ड्यूरेशन विल देयर बी कंटिन्यूस नाइट एंड नो डे द नॉर्थर्न रीजन, यानी किस दौरान जो फ्री जोन में दिन नहीं, नॉर्थ में नाइट और कंटिन्यूस नाइट और दिन रहते हैं बताना। एक्स्ट्रा बिट और क्या है, द टर्म्स मीन्स नाइट, नॉक्स का मीन्स क्या है, नाइट्स एंड इक्वल का मीन्स इक्वल, इक्विनेस का मतलब इक्वल बराबर। धस इक्विनेस मीन्स द डे व्हेन डे एंड नाइट। इसी तरह से जब सन जब इक्वल पोजीशन में होता है तब दिन और रात बराबर 22 आवर्स के होते हैं। यहीं पे हमारा चैप्टर एंड।